हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ सोनाली। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 का इंग्लिश का बुक, जिसमें हम लोग अटीला के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, फर्स्ट यूनिट जो हम लोग का है यूनिट 1 का ए, उसमें हम लोग अटीला के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग आधा कंप्लीट कर चुके हैं और थोड़ा सा बाकी है, तो उसको कंप्लीट करते हैं। तो देखिए स्टोरी स्टार्ट होती है अब यहाँ से। हम लोग आधा स्टोरी पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि लास्ट जो लाइन था वो पढ़े थे कि जो डिफेंडर होता है, डॉग को जो डिफेंड करता है, जो सबसे यंग वन होता है घर में, तो वो डॉग को डिफेंड करते हुए अपनी मम्मी से बोलता है कि अपनी मम्मी को बताता है कि वो अच्छा है, उसके बारे में ऐसा ना बोले। ठीक है, तो वैसे करके वो अपना डॉग के बारे में डिफेंड करता है, जो यंग वन होता है। अब देखिए उसके बाद से स्टोरी क्या होती है। Mora Ranga lived in a hut 3 miles from the town. He was a gang coolie, often employed in road mending. Occasionally at nights, he enjoyed the thrill and profit of breaking into houses. मोरा रंगा जो है, रंगा नाम का जो बर्गलर था ना, उसका नाम रंगा था। ठीक है, तो वो कहाँ रहता था? रंगा लिव्ड इन अ हट 3 miles फ्रॉम द टाउन। रंगा जो है वो एक झोपड़ी में रहता था, टाउन से 3 miles दूर में, 3 मील की दूरी पे रहता था टाउन से, शहर से। ही वॉज अ गैंग कूली ऑफन एम्प्लॉयड इन रोड मैंडिंग। वो क्या था? एक गैंग कूली था, मतलब जैसे सड़क वगैरह का निर्माण होता है ना, तो उसमें वो मजदूर का काम करता था, गैंग कूली का। ऑफन एम्प्लॉयड इन रोड मैंडिंग, ओकेजनली एट नाइट्स ही इंजॉयड द थ्रिल एंड प्रॉफिट ऑफ ब्रेकिंग इनटू हाउसेस। और अक्सर क्या होता है, वो रात के टाइम में चोरी करना। ठीक है, और घरों के ताले तोड़ना, जिससे उसका क्या, उसके प्रॉफिट आ सके, जिससे उसे बहुत सारे ज्वेलरी वगैरह पैसा कमा सके। तो वो ओकेजनली अक्सर ऐसा क्या करता था। एट 1 o'clock that night, Ranga removed the bars of a window of the house and slept in. बोल रहा है कि एक बजे रात की बात है, एट 1 o'clock। ठीक है, रात के टाइम में 1 बजे रात की बात है। रंगा जो है वो क्या करता है, खिड़की पे, घर का जो खिड़की होता है उस पर बार्स मतलब क्या हो गया, जो खिड़की पे जो लोहे की छड़ें लगी हुई होती है ना, उसे बार्स बोला जाता है। ठीक है, तो वो बार्स जो सलाखें होती है उनको वो निकालता है खिड़की से। ठीक, और वो स्लीप इन मतलब क्या होता है कि वो वहाँ पे फिसल के, मतलब चुपके से धीरे से पैर को रख के घर के अंदर जाता है। He he edged along the wall, searched all the trunks and almirahs in the house, and made a neat bundle of all the jewelry and other valuable he could pick up. बोल रहा है कि वो क्या करता है, धीरे धीरे दीवार के हेल्प से खिसकते खिसकते, ठीक है, सारे घर में क्या करता है, सर्च करता है। ट्रंक्स मतलब क्या हो गया, जो बड़े जो संदूक होता है ना, उसको ट्रंक्स बोला जाता है। इसका मतलब क्या, बड़ा टाइप का पेटी वगैरह, इसको संदूक, ये सब। अलमीरा हो गया, वो क्या करता है, वो पूरे घर में अलमीरा, ट्रंक्स, ये सब में जाके सर्च करता है कि उसको कहाँ से कोई अच्छा सामान मिल जाए। एंड मेड अ नीट बंडल ऑफ ऑल द ज्वेलरी, और जितने भी ज्वेलरीज होते हैं उसका वो एक अलग से बंडल बनाता है। जैसे देखो ऐसे टाइप का वो अलग से बंडल बनाता है। एंड अदर वैल्यूएबल्स ही कुड पिकअप, और भी जो ज़रूरत की सामानें होती है जिसे वो बेचकर पैसा कमा सके, तो वैसे सामान भी वो अपने बंडल में लेता है। ही वॉज जस्ट स्टार्टिंग टू गो आउट। वो क्या करता है, जैसे ही वो घर से बाहर निकलने जाता है, ही हैड जस्ट पुट वन फुट आउट ऑफ द गैप ही हैड मेड इट इन द विंडो व्हेन ही सो अटीला स्टैंडिंग बिलो लुकिंग अप एक्सपेक्टेंटली। बोल रहा क्या होता है, जैसे अब तो वो चोरी हो गया उसका, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, जैसे ही वो घर से बाहर निकलने के लिए जाता है, तो वैसे ही क्या होता है, वो अपना एक पाँव जो होता है, जो वो गैप बनाया था खिड़की में घुसने के लिए घर के अंदर, तो वहाँ पे वो अपना एक पैर रखता है, और वो ही मैड इन द विंडो, वो अपना एक पैर विंडो पे रखता है, जगह पैर रखता है, और वो क्या देखता है कि अटीला जो है वो नीचे में खड़ा है, लुकिंग अप एक्सपेक्टेंटली, और ऊपर की तरफ, मतलब उसको ध्यान से देख रहा है। ठीक है, एक्सपेक्टेंटली मतलब क्या होता है, उम्मीद भरे नज़र से, कि उसके तरफ वो उम्मीद भरे, से हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि अटीला का बिहेवियर थोड़ा अलग था बाकी डॉग से। तो वो क्या कर रहा है, उम्मीद भरे नज़र से उसके तरफ देखता है। किसके तरफ? रंगा के तरफ। रंगा थॉट हिज एंड हैड कम। अब रंगा को तो लगा, अब वो तो नहीं जानता कि वो डॉग कैसा है, तो रंगा को क्या लगा कि अब मेरा अंत आ गया। ठीक, तो ही एक्सपेक्टेड द डॉग टू बार्क। वो क्या उम्मीद करता कि कुत्ता उसे देखकर भौंकेगा, बट अटीला डिडंट। लेकिन अटीला जो है वो नहीं भौंकता है। He waited for a moment, grew tired of waiting, stood up and put his forepaws on the lap of the burglar.
जो डॉगी होता है, जो अटीला होता है, वो वेट करते करते थक जाता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या करता है, स्टूड अप, वो खड़ा हो जाता है, ठीक है। वो अपना शरीर को सीधा कर लेता है एंड पुट हिज फोर पाउस, और उसके जो पंजे होते हैं उसे वो क्या करता है, बर्गलर के गोदी पे रख देता है, ऑन द लैप ऑफ द बर्गलर, ठीक है। ही पुट बैक हिज ईयर्स, वो अपने कान को मतलब मोड़ लेता है। लिक्ड रंगास हैंड एंड रोल्ड हिज आइज, और रंगा के जो हाथ होता है उसको चाटता है। लिक मतलब चाटना होता है, रंगा के हाथ को चाटता है और अपने आँख को गोल गोल घुमाता है। रंगा विस्पर्ड आई होप यू आरंट गोइंग टू वर्क, जो रंगा है वो विस्पर्ड मतलब फुसफुसाना, ठीक है। वो अपने आप में फुसफुसाता है कि आई होप यू आरंट गोइंग टू वर्क, मैं आशा करता हूँ कि तुम भोंकोगे नहीं, ठीक है, कि तुम आवाज़ नहीं करोगे, भोंकोगे नहीं। तो फिर क्या होता है, डोंट यू वरी आई एम नॉट दैट सॉर्ट, द डॉग ट्राई टू से। यहाँ पे देखो कुत्ता जो है बोलने का कोशिश कर रहा है, मतलब कुत्ते के बारे में बताया गया है कि डोंट यू वरी, तुम चिंता मत करो, मैं उस तरह का नहीं हूँ, मतलब मैं उस प्रकार का कुत्ता नहीं हूँ। द डॉग ट्राई टू से, जो कुत्ता होता है वो बोलने का कोशिश करता है। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी गेट डाउन फ्रॉम हेयर सेड द बर्गलर, जो बर्गलर होता है वो क्या बोलता है कि एक सेकेंड, थोड़ा देर रुको, मुझे यहाँ से नीचे उतरने दो, ठीक है। वो बर्गलर जो है कुत्ते को ऐसा बोलता है। द डॉग ऑब्लिंगली टुक अवे हिज पाउस एंड लोवर्ड हिमसेल्फ, जो कुत्ता होता है, ठीक है, द डॉग ऑब्लिंगली टुक अवे हिज पाउस, जो कुत्ता होता है वो क्या करता है, अपना पैर जो है हटा लेता है वहाँ से, उसकी गोदी से, एंड लोअर्ड हिमसेल्फ, अपने आप को नीचे कर लेता है, क्योंकि वो खड़ा हो गया था ना, उसकी गोदी पे पैर रखा था, तो वो क्या करता है, अपने आप को फिर नीचे नीचे आ जाता है, उसको मेहरबानी कर देता है उसके ऊपर, और अपना पाँव को, पंजे को वापस नीचे ले आता है। सी देयर सेड रंगा, रंगा जो है वो उसको पॉइंटिंग टू द बैकयार्ड, वो उसको रंगा जो है वो कुत्ते को क्या करता है, उसका ध्यान भटकाने के लिए, अब उसको तो वहाँ से भागना है, तो उसका ध्यान भटकाने के लिए क्या बोलता है कि वहाँ पे देखो, बैकयार्ड की तरफ, मतलब पीछे का जो आंगन होता है ना उसकी तरफ पॉइंट करते हुए दिखाता है। देयर इज ए कैट, यहाँ पे एक बिल्ली है। अटीला पुट अप हिज ईयर्स एट द मेंशन ऑफ द कैट एंड डैश्ड इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड। अटीला जो होता है वो अपना कान जो है खड़ा कर लेता है उसका बात सुनने के लिए, ठीक है। वो जब बोलता है तो, और वो कैट का नाम सुन के ही उसका कान पूरा खड़ा हो जाता है, और वो उसी डायरेक्शन पे जिधर वो इंडिकेट करता है उधर चला जाता है। वन माइट इजीली हैव थॉट दैट ही वॉज गोइंग टू टीयर अप अ cat, but actually he didn't want to miss the pleasure of the company of a cat if there was one। देखो यहाँ पे हम लोग क्या सोच रहे होंगे, जैसे कि हम लोगों को क्या लगता होगा कि वो कुत्ता, वो तो कुत्ता है, वो जाएगा भी तो बिल्ली को नोचेगा, खाएगा, ठीक है, चीर फाड़ करेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं सोचता है। बट एक्चुअली ही डिडंट वांट टू मिस द प्लेजर, वो कुत्ते के साथ जो बिल्ली जो है, बिल्ली के साथ वो अपना कंपनी, मतलब होता है ना कि वो अकेला है बिल्ली भी, तो ये क्या चाहता है कि उसको एक कंपनी मिल जाएगा, ठीक है। तो वो ये प्लेजर को मिस नहीं करना चाहता था कुत्ता, ठीक है। तो एज सुन एज द डॉग लेफ्ट हिम रांगा मेड अ डैश फॉर द गेट, जैसे ही मतलब रांगा वेट कर रहा था कि जैसे ही मतलब ये तो एक सेकेंड का भी इंतजार नहीं करेगा कि वो वहाँ से जाने के लिए, ठीक है। जैसे ही वो डॉग उधर उसको छोड़ेगा वैसे ही रंगा जो है गेट से बाहर निकल जाएगा। गिव अ सेकेंड मोर ही वुड हैव हॉप ओवर इट, मतलब रंगा जो है वो सोचता है कि मुझे एक सेकेंड और मिल जाए तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। बट द डॉग टर्न एंड सो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, और जो लेकिन कुत्ता जो होता है मुड़ के देखता है, ठीक है, और वो क्या देखता है कि उससे समझ में आता है कि क्या होने वाला है। And so what was about to happen and in one spring was at the gate, और वो क्या देखता है कि मतलब उसको क्या लगता है कि ये सिर्फ थोड़ा सा उधर जाएगा कि ये रंगा भाग जाएगा। He looked hurt, उसे दुखी हुआ, ठीक है, वो मतलब ये देख के उसको दुख हुआ। Is this proper, क्या ये सही है? He seemed to ask, वो पूछना चाहता था रंगा से, Do you want to shake me off? डू यू वॉन्ट टू सेक मी ऑफ, क्या तुम मुझे ऐसे छोड़ के जाना चाहते हो। He hung his heavy tail down so loosely and looked so miserable that the burglar struck his head. He hung his heavily tail down so loosely, और वो अपना जो उसका हैवी टंग टेल होता है, पूंछ होता है, उसको वो बहुत लूजली मतलब बहुत ढीले से छोड़ देता है। एंड लुक सो माइजरेबल, और वो बहुत मतलब दुखी होके दैट द बर्गलर स्ट्रोक हिज हेड, तो फिर क्या करता है, बर्गलर जो होता है वो उसका सर को स्ट्रोक करता है, मतलब सर के ऊपर हाथ फेरता है। एट विच ही रिवाइव्ड, और जिससे वो ठीक हो जाता है, ठीक है, मतलब जिससे उसे अच्छा लगने लगता है। जैसे हम लोग पहले भी पढ़े थे कि जैसे कोई भी आता था तो अटीला का
अटीला का स्वभाव ऐसा था कि वो किसी के ऊपर चार्ज करने जाता था तो उसे लगता था कि अरे मैंने गलती कर दी, ठीक है। तो वो क्या करता था, चुपचाप अपने कानों को पीछे ले लेता था, अपने टेल को मोड़ लेता था, अपने टांगों के बीच में टक कर लेता था और चुपचाप बैठ जाता था। तो जिससे क्या हो गया, तो जो लोग होते थे वो उसे जब उसके माथे पे हाथ फेरते थे तो वो ठीक हो जाता था। द बर्गलर ओपन द गेट एंड वेंट आउट। बर्गलर जो होता है, जो चोर होता है, वो गेट ओपन करता है, बाहर निकलता है। एंड द डॉग फॉलोड हिम, और जो कुत्ता होता है वो उसको फॉलो करते हुए जाता है उसके पीछे पीछे। अटीलाज ग्रेटेस्ट एम्बिशन इन लाइफ वॉज टू वंडर इन द स्ट्रीट्स फ्रीली, नाउ वॉज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। बोल रहा है कि अटीला का सबसे बड़ा एम्बिशन क्या है अपने लाइफ में, वो क्या चाहता कि स्ट्रीट्स पे, मतलब गलियों पे वो खुला घूम सके आज़ादी के साथ। नाउ वॉज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, अब क्या था उसके लिए, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी था कि वो अब खुलेआम घूम सकता है। अब देखो, अटीला लाइक्ड हिज न्यू फ्रेंड सो मच दैट ही वुडंट लीव हिम अलोन इवन फॉर ए मोमेंट। अटीला जो है उसको उसका नया दोस्त कौन बना था, रंगा। तो वो क्या चाहता था कि वो रंगा को एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। ही ले बिफोर रंगा व्हेन ही सेट डाउन टू ईट, सेट ऑन द एज for his mat when he slept in his hut, waited patiently on the edge of the pond when Ranga now and then for a wash, slept on the roadside when Ranga was at work। बोल रहा है कि कुत्ता जो क्या करता है, ही ले बिफोर रंगा, वो रंगा के पास सो जाता है, जब रंगा के पास बैठ जाता है जब वो खाना खाता है तब। सेट ऑन द एजेस ऑफ द मैट व्हेन ही स्लीप इन हिज हट, और वो क्या करता है जब रंगा सोता है तो उसके चटाई के किनारे पे वो जाके बैठा हुआ सो जाता तो वो क्या करता है वहाँ पे बैठा हुआ रहता है। वेटेड पेशेंटली ऑन द एज ऑफ द पॉन्ड, और वो क्या करता है बहुत पेशेंटली, बहुत धैर्य के साथ वेट करता है जब रंगा मुंह धोने के लिए तालाब में जाता है। पॉन्ड मतलब क्या हो गया, तालाब। और वो जब तक ना आ जाए तब तक उसका वेट करता है, और जब रंगा काम पे होता है तब वो रोड साइड पे सोता है, ठीक है। तो दिस सॉर्ट ऑफ कंपेनियनशिप गॉट ऑन रंगास नर्व्स, और इस तरह का जो बिहेवियर था तो वो रंगा के नर्व्स पे, मतलब उसको बहुत अजीब लग रहा था। होता ना कि कोई किसी को भी बहुत ज़्यादा ये करता है तो वो उसके लिए बहुत अजीब लगने लगता है कि यार ये 24 घंटे मेरे साथ ही लगा हुआ है, ठीक है। तो ये उसको नर्व्स पे लगने लगा। ही इम्प्लोर्ड, ओह गॉड, लीव मी अलोन फॉर ए मोमेंट, वॉन्ट यू। Unmoved, Attila sat before him with his eyes glued on his friend। तो वो क्या बोलता है, ओह गॉड प्लीज़ मुझे एक सेकंड के लिए तो अकेला छोड़ दो, क्या तुम मुझे एक सेकंड के लिए अकेला नहीं छोड़ोगे। तो अटीला क्या करता है, वो अपना आँख जैसे होता है ना ग्लू की तरह चिपका के वो एक जैसा उसकी तरफ देखता रहता है, मतलब रंगा के तरफ, ठीक है, कि रंगा कहीं उसकी आंखों से ओझल ना हो जाए, वो उसे छोड़ के ना चला जाए, ठीक है। तो अटीलाज disappearances created a sensation in the bungalow। अटीला, अब देखो अटीला तो अब वहाँ पे नहीं है घर पे, तो वहाँ पे क्या हो गया, एक अलग ही सनसनी मचा हुआ है कि बंगलो पे अटीला गायब है। डिडंट आई टेल यू, द मदर सेड आई लॉक हिम अप। तो उसकी जो माता होती है वहाँ पे, जो घर पे माँ होती है, वो क्या बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि इसे लॉक करके रखो। नाउ सम बर्गलर हैज़ गॉन अवे विथ हिम, व्हाट अ सेम। तो वो क्या बोलती है कि देखो अब क्या हो गया है, चोर जो है वो चोर कुत्ते को लेके चला गया, कुत्ते के साथ चला गया, ये कितनी शर्म की बात है। वी कैन हार्डली मेंशन इट टू एनीवन, क्या हम किसी को भी बता नहीं सकते ये ऐसा हुआ है, ठीक है, ऐसे करके उसकी मम्मी बोलती है। यू आर मिस्टेकन, रिप्लाइड द डिफेंडर। लेकिन जो डॉग का डिफेंडर होता है वो रिप्लाई करते हुए क्या बोलता है कि नहीं आप गलत बोल रही है, इट इज़ जस्ट ए कॉन्सिडेंस। वो क्या बोलता है कि ये तो क्या है, कोइंसिडेंस से, मतलब कि अचानक से हो गया बस, कि he must have gone off on his own account, if he had been here no thief would have dared to come in। वो क्या बोलती है, ही मस्ट हैव गॉन ऑफ ऑन हिज ऑन अकाउंट, क्या होता है कि वो खुद ही चला गया होगा कहीं पे, ठीक है। इफ़ ही हैड बीन हेयर, अगर वो यहाँ पे होता तो यहाँ पे कोई भी चोर का हिम्मत नहीं होता यहाँ पर आने का। ये कौन बोलता है, डिफेंडर बोलता है। वट एवर इट इज़ आई डोंट नो बट शुडंट वी आफ्टर ऑल थैंक द थीप फॉर टेकिंग अवे द डॉग। तो उसकी माँ क्या बोलती है, वट एवर इट इज़, जो भी हो, आई डोंट नो बट शुडंट वी आफ्टर ऑल थैंक द थीप फॉर टेकिंग अवे द डॉग, जो भी हो, ठीक है,
मैं नहीं जानती लेकिन हाँ जो भी हुआ अच्छा हुआ कि चोर उसे लेके चला गया, कुत्ते को लेके चला गया। ही मे कीप दी ज्वेल्स एज अ रिवार्ड फॉर टेकिंग हिम अवे। तो वो क्या बोलती है कि वो जो चोरी करके लेके गया है ज्वेलरी वगैरह चोर, तो वो क्या बोलती है कि वो कुत्ते को ले जाने के लिए क्या करते उसे रिवॉर्ड देती कि चलो तुम ये ज्वेलरी वगैरह तुम एक इनाम के रूप में रख लो कुत्ते को ले जाने के लिए। शेयर वी विद्रो द पुलिस कंप्लेंट। तो बोलती क्या हमें पुलिस कंप्लेंट वापस ले लेनी चाहिए। द एल्डेस्ट सन ऑफ द हाउस वॉज गोइंग टूवर्ड्स द मार्केट वन डे। तो क्या होता है एक दिन जो घर का बड़ा बेटा होता है तो वो क्या होता है बाजार जाता है एक दिन, ठीक है। तो ही सो अटीला ट्रोटिंग बिहाइंड समवन ऑन द रोड। तो क्या देखता है कि अटीला जो हो किसी के पीछे पीछे रोड पे जाता है, ठीक। तो हे साउटेड द यंग मैन। जो यंग मैन होता है वो चिल्लाता है, मतलब जो घर का यंग मैन होता है सन, तो वो चिल्लाता है। एट विच रंगा टर्न एंड ब्रॉक इनटू ए रन। तो क्या होता है रंगा वो सुनता है और वो मुड़ के देखता है तो फिर वो क्या देखता है कि कोई उसे आवाज़ दे रहा, तो उसे क्या लगता है कि वो उसे कोई आवाज़ दे रहा, तो वो क्या करता है तुरंत दौड़ने लगता है। तो अटीला who always suspected that his new friend was waiting for the slightest chance to desert him galloped behind रंगा। तो क्या होता है उसके बाद जो अटीला was always suspected that अटीला को क्या लगता है हमेशा लगता है कि इसका जो न्यू फ्रेंड है वो हमेशा वेट करता है कि इसको कब चांस मिले कि उसे रेगिस्तान में छोड़ दे अकेला और वहाँ से चला जाए, ठीक है, वहाँ से गायब हो जाए। तो वो क्या करता है वो देखता है कि रंगा भाग रहा है तो वो भी उसके पीछे पूरा तेजी से भागने लगता है, ठीक है। बिहाइंड रंगा गैलप्ड बिहाइंड रंगा। उसके बाद क्या होता है हे अटीला साउटेड द यंग मैन। जो यंग मैन होता है वो चिल्लाता है हे अटीला करके आवाज़ देता है उसको। एंड ही ऑल्सो स्टार्टेड रनिंग। और वो भी दौड़ने लगता है, जैसे कि रंगा दौड़ रहा है उसके पीछे अटीला दौड़ रहा तो उसके पीछे फिर वो जो लड़का होता है यंग, जो घर का लड़का होता है यंग सन, तो वो भी दौड़ रहा है। तो अटीला वॉन्टेड टू आंसर द कॉल आफ्टर मेकिंग श्योर ऑफ हिज फ्रेंड। अटीला जो है वो क्या करना उनका जैसे उसको पुकारा अटीला करके तो वो आवाज़ देना चाहता था, ठीक है, लेकिन वो श्योर होना चाहता था कि उसका फ्रेंड जो है मतलब उसका फ्रेंड से श्योर होना चाहता था। एंड सो ही टर्न्ड हिज हेड फॉर अ सेकेंड एंड गैलप फास्टर। तो इसीलिए वो अपना सर जो है कुछ सेकेंड के लिए मोड़ता है, ठीक है, लेकिन वो इतना तेजी से दौड़ता है, बहुत तेजी से दौड़ने लगता है। रंगा ड्रेडफुली डबल्ड हिज पेस। रंगा जो है वो बहुत तेजी से वो अपना स्पीड दुगना कर देता है। But Attila was determined to seek to him at any cost. As a result, he ran so fast that he overtook Ranga and clumsily blocked his way. तो ये क्या होता है, लेकिन अटीला जो होता है वो उसे कोई भी कोस्ट पे छोड़ना नहीं चाहता था, वो उससे बहुत ज़्यादा तेज़ी से दौड़ता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि वो इतना तेज़ी से दौड़ता है अटीला कि वो उसे ओवरटेक करके रंगा के एकदम आगे आके रास्ता उसे ब्लॉक कर, जैसे वो इतना तेज़ी से दौड़ता है कि वो रंगा के आगे आके उसका रास्ता ऐसे ब्लॉक कर देता है, ठीक है। एंड रंगा स्टम्बल्ड ओवर हिम एंड फेल। और रंगा क्या होता है उसके ऊपर मतलब टकरा के वो वहाँ गिर जाता है। एज रंगा रोल्ड ऑन द ग्राउंड अ पीस ऑफ ज्वेलरी विच ही वॉज टेकिंग टू ए रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी फ्लू फ्रॉम हिज हैंड। तो क्या होता है जैसे ही रंगा गिरता है, एज रंगा रोल्ड ऑन द ग्राउंड, जैसे ही रंगा जमीन पे गिरता है तो ज्वेलरी का एक पीस जो होता है वो जैसे ज्वेलरी जो होता है ना वो उसका एक पीस जो ग्राउंड पे गिर जाता है। विच ही वॉज ट्रैकिंग टू ए रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। मतलब वो जो है वो जो ज्वेलरी है तो वो जैसे चोरी का जो ज्वेलरी होता है वो किसी को तो जाके बेचता है ना, तो जो चोरी का सामान लेता है वहाँ पे वो जाके बेचता है, तो उसी को देने के लिए गया था। फ्लू फ्रॉम हिज हैंड, तो उसके हाथों से गिर जाता है। द यंग मैन रिकॉग्नाइज इट एज बिलोंगिंग टू हिज सिस्टर एंड सेट डाउन ऑन रंगा। तो जो यंग मैन होता है उसे वो देखता है कि अरे ये तो मेरी सिस्टर का ज्वेलरी है, तो वो क्या करता है रंगा के ऊपर बैठ जाता है। अ क्राउड गैदर्ड एंड द पुलिस अपीयर्ड ऑन द सीन। और पूरा मतलब हड़कंप मच जाता है, आदमी लोग हल्ला करने लगते हैं, ठीक है, बहुत भीड़ जमा हो जाती है और पुलिस भी तो आ जाती है उस जगह पे। अटीला वॉज द हीरो ऑफ द डे। तो अटीला क्या होता है यहाँ पे हीरो बन जाता है। इवन द लेडी ऑफ द हाउस सॉफ्टेंड टूवर्ड्स हिम। अब जो घर की जो लेडी होती है जो माँ होती है उसको भी उसके ऊपर क्या होता है प्यार आने लगता है। क्यों? शी सेड व्हाटएवर वन माइट से ऑफ अटीला वन हैज टू एडमिट दैट ही इज अ वेरी क्यूनिंग डिटेक्टिव। तो वो क्या बोलती है कि जो भी हो ठीक है, लेकिन अटीला के बारे में एक चीज़ तो है कि ये मानना पड़ेगा कि वो बहुत ही ट्यूनिंग डिटेक्टिव मतलब बहुत ही अच्छा जासूस है। ही इज़ टू डीप फॉर वर्ड्स। वो अपने बातों
पे मतलब ही इज़ टू डीप फॉर वर्ड्स, उसके लिए उसके पास शब्द नहीं थे, इतना गहराई से वो वर्ड बोलना चाहती थी तो उसके पास कोई शब्द नहीं था उसका तारीफ मतलब वो कर सके, बयां कर सके उसका तारीफ को, ऐसा कोई उसके पास वर्ड नहीं था. It was as well that Attila had no powers of speech. It was as well that Attila had no powers of speech. और ऐसे ही अटिला के पास भी कोई वर्ड्स नहीं था उसके मतलब उसके बातों को ये करने के लिए, कोई पावर नहीं था कि वो उससे बोल सके कुछ. Otherwise he would have burst into a lamentation which would have shattered the pedestal under his feet. नहीं तो वो ऐसा बात बोलता, अदरवाइज ही वुड हैव बर्स्ट इनटू अ लेमेंटेशन, जो क्या कर सके, जो पेडिस्टल अंडर हिज फीट, जो उसके पैरों तले ज़मीन को खिसका सके, ऐसा बात बोलता. लेकिन उसके पास तो जवान नहीं था कि वो बोल नहीं सकता था लोगों की तरह भाषा, तो इसीलिए वो बेचारा कुछ बोल नहीं पा रहा था. तो देखो ये स्टोरी यहीं पे कंप्लीट होती है. हम लोग ये अटिला का जो स्टोरी है ये पार्ट 1 में हम लोग बता चुके हैं आधा, अब ये पार्ट 2 है. ठीक है, तो चलो आप लोगों को जो ना समझ में आए तो प्लीज़ पूछिएगा ज़रूर. थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो के साथ. थैंक यू.